रिशद, ओह रिशद, सामित, अल्लाह आप सबको खुश रखे। आमीन आमीन। शुक्रिया। उमर कुर्सी लगा हुआ है, आ जाओ। अमीने जल्दी से 2 प्लेटें लेके आओ। बहुत शुक्रिया। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। शुक्रिया। चेचक, ये सामित हैं और ये मेरी बेगम नूरैत है। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। मैं रिशद की बीवी हूँ। चले आ जाए। अरे जरा सी जगह बनाए, आगे आगे अरे हो ऐसे जाए। क्यों खड़े हो? बैठो ना। कुर्सी जरा आइए, आगे आइए। करेंगे तो ये जगह बन जाएगी। शुक्रिया, बैठिए, बहुत बैठिए। शुक्रिया। सबको देखकर बहुत खुशी हो रही है। बहुत शुक्रिया। आप भी हमारे साथ खाना खाइए, बड़ी खुशी होगी हमें। उमर, ये तुम्हारे लिए आया था, शायद कोई जरूरी चीज है। उमर, इसे यहाँ सबके सामने मत खोलना। ये क्या है बेटा? तलाक के कागजात है बाबा। मुझे कुछ नहीं मालूम। गामजा ने तलाक की दरखास्त दायर की। माफी चाहती हूँ, ये सब इसलिए किया कि उस वक्त मेरी ज़हनी हालत भी ठीक नहीं थी। इफ्तार का वक्त है, हमें सबका इफ्तार खराब नहीं करना चाहिए। उमर देखो मेरी। काम से मुझे बात नहीं करनी। रुको। तुम दोनों बाहर जाकर बात करो। वैसे भी हमारे खाने का मजा खराब हो चुका है, इस मामले को मजीद ना खींचो। मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हें ऐसे पता चला। अंदाजा है मुझे, मैं नहीं चाहती थी कि सबके सामने ऐसा हो। तुम परेशान मत हो, तुम्हें उनकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं कह दूंगा कि अर्जेंट है, तुम्हें इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे लिए भी ये सब कुछ आसान नहीं था। समझ सकता हूँ कि तुम्हें तलाक का केस फाइल करने की इतनी जल्दी क्यों थी। अब तुम्हें कोई वजाहत देने की जरूरत नहीं। वैसे भी मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं। 1 मिनट रुको। रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको, अंदर जाने से पहले हमें बाहर बैठकर बात करनी होगी। नहीं बैठ सकते, इसलिए तुम जा सकती हो। मतलब अब तुम मुझे जाने का कह रहे हो? उमर, जब तुम ये फाइल कर चुकी हो तो कर क्या रही हो तुम यहाँ पर? उमर, ये किस तरह का रवैया है? ये सब तुम्हारा गुस्सा है। बिल्कुल नहीं। तुम्हें अगर मुझे इतने जल्दी ही छोड़ना था तो क्यों बात करनी काम से? अब बात करने का क्या फायदा? ये बात तुम्हें मुझे नोटिस भिजवाने से पहले करनी चाहिए। इफ्तार की दावत हो रही है, हर किसी को बुलाया था यहाँ, तो मैं भी आ गई। और अंदर जाकर देखो, मेरे भी घर वाले बैठे हैं। रहने दो, मेरा नहीं ख्याल कि तुम अपने घर वालों के साथ ये करती, उन्हें इस तरह दुख पहुंचाती, उन्हें इस तकलीफ से गुजारती। मुझे क्या मालूम था कि वो चीचक साहिबा सबके सामने वो लिफाफा तुम्हें दे देंगी। कभी तुम्हें कुछ पता नहीं होता। अच्छा ही हुआ तुमने मुझे बहुत सारी परेशानियों से बचा लिया। अब मेरे बाबा मुझे फोर्स नहीं करेंगे कि जाकर अपनी गामजे से बात करो और इस शादी को बचा लो, क्योंकि जो कुछ हुआ वो सबके सामने हुआ। ठीक है, मैंने जल्दी किया, मानती हूँ,
और जानते हो क्यों? क्योंकि अगर मैं अभी रुक जाती तो ये कभी ना कर पाती। बहुत अच्छा किया गाम से, इंतजार नहीं किया तुमने। मैंने तुमसे कहा था कि मुझ में हिम्मत नहीं, उमर नहीं हो रहा मुझसे। मैं ये चाहती थी कि हम दोनों अपनी अपनी राहें चुनें और हमारे दरमियान जो बेचैनी है वो खत्म हो। तुम्हारे साथ नाइंसाफी कर रही थी मैं। किस कदर आला ज़र्फ हो तुम, मुझे आज पता चल गया। मेरे बारे में इतना सोचने के लिए बहुत शुक्रिया। ये बात अब मेरे दिमाग से निकलने वाली नहीं है। शायद तुम्हारा सूप अंदर ठंडा हो रहा है। उमर, एक मिनट रुको। तुमने खुद अलग होना कबूल किया था, तुम मुझे भूल जाओगे, ये खुद तुमने वादा किया था मुझसे। तो फिर ये कैसे होता कि हम दोनों एक दूसरे को भूल भी जाते और शादी भी रहती? क्या ये समझदारी होती? समझदारी की बात यह होती कि तुम मुझे इंसान समझती और पहले ही मुझे सब बता देती। समझदारी यह होती कि तुम मुझ पे भरोसा करती और हम बैठ के बात करते और मिल के फैसला लेते। मुझे पता था कि तुम केस फाइल करोगी और आज जो कुछ भी हुआ है तुम अब उसको बदल नहीं सकती। अगर मैं बैठकर बात करती तो मैं तुमसे बात करके ये ना कर पाती, हिम्मत हार जाती। हिम्मत तो जिंदगी में तुमने बहुत की है, बहुत सारी चीजों के लिए, और ये फैसला भी बहुत हिम्मत से लिया है गाम से। माफ कीजिएगा, ये सब अच्छा नहीं हुआ। हमारा इरादा आपका इस तरह इस्तकबाल करने का नहीं था, मगर हम भी अचानक हैरान रह गए। कोई बात नहीं। खास तौर पर ऐसे मुबारक दिन पर आप सब बिला वजह परेशान हो रहे हैं। मैं क्या कोई गैर हूं रिशत? बिल्कुल नहीं। लेकिन तुमने मेरा अभी तक अपने घर वालों से तारुफ तक नहीं करवाया। रुको, अच्छा ठहरो, मुझे खुद देखने दो। ये तुम्हारा बड़ा बेटा है ना? पहचान गया मैं। ये वही है जिससे तुम मोहब्बत करते थे। इसका नाम नरमीन है। आप मेरी वालदा को तो जानती ही हैं। काफी अरसे से ये बहुत ज्यादा बीमार हैं, कुछ भी कहने से नहीं चूकती। आप परेशान ना हो। हाँ, ये मेरा बड़ा बेटा ताहिर है। कैसे हैं आप? मुझे भी खुशी हुई। ये इसकी बीवी शुक्रान और ये मेरी बेटी निसा है। मिलकर खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। ये इसका शौहर हाकान है। खुश आमदीद। शुक्रिया बेटा। ये सादिक और नूरान है। खुश आमदीद। इनकी बीवी। ये भी हमारे खानदान का हिस्सा है। बाबा आपके बारे में बहुत बातें करते हैं। आप हाई स्कूल में बाबा के टीचर थे ना? ये तो बिल्कुल मेरे भाइयों जैसा है। सही कह रहा हूँ ना रिशत? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सच तो ये है, जब मैं पढ़ाने आया था मैं बहुत छोटा दिखाई देता था और ये पूरी क्लास का बड़ा भाई लगता था। सही कह रहा हूँ। उस वक्त क्लास में रिशत समझदार ही नहीं बल्कि एक माकूल लड़का था। स्कूल के सारे टीचर इसे बहुत पसंद करते थे। क्या अब भी इतना ही कमगो है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रिशत की बातें सबको बहुत पसंद आती हैं और सब इनसे बहुत सीखते भी हैं। हमेशा सब खुश रहते हैं इनके साथ। वैसे भाभी बहुत अच्छी वकालत कर रही है तुम्हारी। इनके सामने तो मैं तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकता। सामिद साहब हमेशा मुझसे मजाक किया करते थे। क्लास में भी यही हाल रहा था इनका। ये बात तो रिशत ने बिल्कुल सही कही है। ये क्लास में कभी गुस्सा नहीं होता था, हर वक्त सबसे हंसकर बात करना। अस्तगफिरुल्लाह। वैसे रिशत, एक बात तो बताओ मुझे, क्या तुम नूर हयात को जानते हो? ये तुमसे कुछ क्लास पीछे ही थी। क्या वाकई तुम एक दूसरे को नहीं जानते? नहीं, मुझे याद नहीं है। शायद आपने ग्रेजुएशन मुझसे पहले कर ली थी। हाँ हो सकता है, सही हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये एक दूसरे को जानते हैं। अम्मी जान, खाना ठंडा हो रहा है आपका, जल्दी से खा लीजिए। चले। शुक्रान, उसने फिर वही कर दिखाया। गामजे ने। ताहिर, ये सही वक्त नहीं। लेकिन शुक्रान, वाकई ऐसा हो सकता है? मेरा मतलब है कि क्या इतनी आसानी के साथ? तुम भी तो बहुत गुस्से में थी, बहुत दुखी थी, मगर तुमने इतनी जल्दी फैसला नहीं किया था। किया था, याद हो अगर, लेकिन जज ने मुझे मना कर दिया था। ठीक किया जज ने।
इनकी भी तलाक नहीं होगी। मैं गामजा से बात करूंगा। ताहिर, इस मामले में मत पड़ो। ये सब कुछ होने के बाद उमर पहले जैसा नहीं हो सकेगा। उसे देखा नहीं तुमने, टूट चुका है। खामोश रहो बस। मलिक, पानी पियोगी क्या? मलिक बेटा, देखो आज रात हमारे बहुत खास मेहमान आए हैं इतनी दूर से। उनके सामने ये सब मत करो, वो ये सब देखकर बुरा मान सकते हैं। क्या देख रही है ये? गामजे और उमर को देख रही होगी। उन दोनों से इसकी ज्यादा बनती है, तुम जानती हो ना। मलिक, क्या हो गया है? कहाँ जा रही हो? मलिक, रुको रुको, वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तुम उनके बीच में नहीं जा सकती। उमर, देखो मेरी तरफ। देखो, मैंने ये सब इसलिए किया कि हम मजीद तकलीफ ना दें एक दूसरे को, मगर मैं जानती हूँ सब उल्टा हो गया है। अंदाजा है मुझे नहीं पता कि कैसे इत्मीनान दिलाऊं मैं तुम्हें। तुम आखिरी बार कर चुकी हो, इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो अब मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहना चाहता। उमर, मैं इस तरह नहीं चाहती थी ये सब कुछ। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरी जिंदगी से पूरी तरह निकल जाओ। देखो, इसका अंजाम इतना बुरा नहीं होना था। मैंने सोचा नहीं था इतना खूबसूरत अंजाम होगा। 2 सेकंड में जिंदगी बदल गई मेरी। अच्छा गामजे, अब मुझे जाना चाहिए। बैठ जाओ ना यहाँ आकर मलिक। क्या हुआ तुम्हें? मुझे घर ले चलो। 2 मिनट भी ये दूर नहीं रह पा रही है उमर से। अल्लाह खैर करे ये उनके दरमियान कोई मुसीबत ना पैदा कर दे। तौबा तौबा। ऐसा कुछ नहीं होगा चिचिक साहिबा। उमर ऐसा नहीं है जो किसी के बहकावे में आ जाए। बेफिक्र रहें। यही इंतजार करो मेरा, इन लोगों को भी ज्यादा देर नहीं लगेगी। चलो थोड़ी देर यहाँ अब ताज़ा हवा खा लेते हैं। हो सकता है भीड़ की वजह से तंग हो रही हो। बस 10 मिनट इंतजार कर लो, बाबा परेशान हो जाएंगे अगर हम इस तरह से गए। बात सुनो। रुको रुको, मैं समझ गई हूँ। मलिक, तुम कहाँ जा रही हो? इस वक्त अकेली जाओगी तो रास्ता भटक जाओगी। अंदर तुम्हें क्या चीज बेचैन कर रही है, बताओ। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ अब, ठीक है? उमर के साथ जाना चाहती हो? उमर, इधर आओगे? मैंने कहा छोड़ दूंगी मगर इसने मना कर दिया। लगता है तुम्हारे साथ जाएगी। ठीक है, हम चलते हैं। तुम बाबा को बता देना कि हम चले गए। आज जो चले। माफी चाहती हूँ। मलिक दरअसल घर जाना चाहती थी तो उमर उसे छोड़ने के लिए चला गया। आपको खबर करने का कह रहा था। बाबा, आपसे बात कर सकती हूँ मैं? अभी मुमकिन नहीं, मेहमान बैठे हुए हैं। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं चलती हूँ। हम भी आते हैं थोड़ी देर में। गामजे, खुदा हाफिज। ख्याल रखना अपने काम से। शाम बखैर। शुक्रिया।
आप मुझसे कह देती मदद के लिए। जहमत के लिए माजरत। सहमत कैसी, आप मेहमान हैं हमारी। बहुत शुक्रिया आपका। ये लीजिए रिशत। शुक्रिया। कोई बात नहीं। अम्मी, आपको चाय पीनी हो तो मुझे बता दीजिएगा। हाँ तो बताएं। कैसे तालिब इल्म थे हमारे रिशत? यकीनन मेहनती होंगे बहुत। ये तो ठीक कहा, बिल्कुल बहुत मेहनती था ये। सच कह रहा हूँ मैं। मेरे ही नहीं बल्कि हर मजमून में आगे होता था ये। मैंने कभी इसे फजूल खेलों में नहीं देखा। हमेशा किताब पढ़ते हुए ही देखता था मैं इसे, या फिर अपने दोस्तों को पढ़ाते हुए। और शरारतें भी बहुत करता था। क्या रिशत करते थे? मैं यकीन नहीं कर सकती। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ। रिशत तो हमारा बहुत काबिल तालिब इल्म था। तो क्या कल आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं? हाँ रिशत, कल मैंने डॉक्टर से टाइम लिया हुआ है। उसके बाद हम वापस चले जाएंगे। अभी तो काफी वक्त है, इतनी जल्दी किस बात की? नहीं नहीं, हमें जाना है। मतलब हम यहाँ मजीद नहीं रुक सकते। बोझ नहीं बनना चाहते आप पर। बोझ की क्या बात है, हमारे घर में आप जगह की फिक्र मत कीजिए, जगह बहुत है। सच में बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन रिशत, इस तबीयत की वजह से मैं ज्यादा देर जाग भी नहीं पाता, इसलिए अब मैं थोड़ा आराम करना चाहूंगा। रिशत, तो फिर हम आप लोगों से इजाजत चाहेंगे। आप भी आराम कर लीजिए। क्या हो गया नूर हयात? देख नहीं रही हो कितने सालों के बाद मिला हूं मैं। अभी तो बहुत सी बातें करनी है इसके साथ। तकरीबन 13-14 साल तो गुजर गए होंगे रिशत। क्यों, सही कह रहा हूं? हाँ, बहुत अरसा हो गया। क्या तुम्हारे बच्चे हैं? नहीं तो बस जो अल्लाह को मंजूर हो। इंसान इसमें क्या कर सकता है? बस अल्लाह की इस मर्जी पर हम राजी रहे और सब्र किया। क्यों नहीं हुए? अम्मी, मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए। चले, मैं ले चलती हूँ आपको। आप भी सो जाइएगा जल्दी। उसे इससे गहरा सदमा लगा है गामजी। काश कि उसे इस तरह न पता चलता। वैसे मैं जितना उमर को समझता हूँ तो उसे इस बात से बहुत तकलीफ पहुंची होगी। मैं भी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन वो चीचक है ना, उसी की वजह से ये सब कुछ लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया गामजे? मैं तो तुम्हारी बहन हूँ, हमें तो मालूम होना चाहिए था। तुम परेशान ना हो जाओ इसलिए, रोकने की कोशिश ना करने लगो, बस इसलिए। एक बात बता दो, मैं इसके बाद कभी किसी चीज में दखल नहीं दूंगा। और एक और बात बताता चलो अब मैं तुम्हें कि अब हम उमर का साथ देंगे। इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि वापसी का अब कोई रास्ता नहीं है। सादिक ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हाँ, गलती हो गई बेचारी से। शायद ये उलझन का शिकार थी उस वक्त, या फिर उमर का रद्द अमल देखना चाह रही हो। हमें क्या मालूम क्या हुआ था। अच्छा, तो उमर की कैफियत का अंदाजा लगाया तुमने? आपको भी गलत लग रही हूँ मैं बच्ची हूँ क्या? देखो गामजे, अगर मुझे इतना दुख हो रहा है तो उमर तो बिखर गया होगा, और वो तो किसी से कुछ कहता भी नहीं है। जानता हूँ मैं उसे। उससे सब कुछ कह दिया, मुझे बहुत अच्छी तरह सुना कर गया है। सही किया, बल्कि बहुत अच्छा किया। सादिक, बहुत अच्छा किया उसने। मैं देख रही हूँ सादिक भाई कि आप पूरी तरह उसी के साथ हैं। बिल्कुल उसी के साथ हूँ मैं, क्योंकि ज्यादती हुई है उसके साथ। जब तुम्हारे साथ ज्यादती हुई थी तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा था, और आज मैं उमर के साथ खड़ा हूँ। अच्छा बस, अब इतना डांटने की जरूरत नहीं है तुम्हें। उठो, हम घर जा रहे हैं। चलो शब्बा खैर गामजे, अपना ख्याल रखना। चलो अफसोस की बात है बहुत। और हाँ, मैं कह रही हूँ दिल में चलो नहीं यहाँ रखूंगा। से। एक और बात कहूंगा तुमसे, एक मिनट रुक जाओ जरा। जब तुम पहले उमर को छोड़कर गई थी तो वो बुरी तरह से टूट गया था। उमर नहीं बल्कि कुछ और बन गया था। न जाने गली के किन किन कोनों से और सड़कों से हमने उसे ना उठाया हो। हाँ, क्योंकि हमें इस बात का एहसास था कि तुम ये सब खुशी से नहीं कर रही हो, और हम ये बात समझ भी गए थे कि तुम उसे छोड़कर क्यों गई थी। अब जब सब कुछ बेहतर हो गया है, सब कुछ नॉर्मल हो गया है, तो तुम ये सब कुछ खुशी खुशी नहीं कर सकती। नहीं कर सकती तुम ये सब। और एक बात और। हाँ कहिए, क्या कहना है? कुछ और कहना बाकी रह गया था? सब भूल जाओ गामजे, देख लेना सब कुछ खुद ही नजर आ जाएगा तुम्हें। मैं सादिक को पहली दफा इतना संजीदा देख रही हूँ। मैंने उसके साथ कभी ऐसा नहीं किया। उसकी गलती होने के बावजूद भी मैंने उसके साथ ऐसा नहीं किया था। यहाँ तक कि मैंने तो उसकी गलती सुधारने के लिए उसकी मदद की थी। अच्छा, तलाफी करने के लिए क्या किया बताओ?
जाने तो कुछ नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बताओ जरा मुझे, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। तुमने उस गलती की तलाफी के लिए क्या किया था कामजे? मैं इसके बदले मिस्सा के मालिक मकान के पास गई ताकि वो ये घर किसी और को ना बेचे। बस इतना ही किया था मैंने। ठीक है। ये रहा सारा जरूरी सामान। चादर भी बदल दी थी मैंने, फिक्र मत कीजिए। आप मुझे कभी भी आवाज दे सकती हैं किसी भी चीज की जरूरत हो हर तो। चीज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारी वजह से आपको जहमत हुई। नहीं, जहमत की कोई बात नहीं है। चीचक साहिबा, आप तो अभी बहुत जवान हैं। आप और निसा तो बहनें लगती हैं एक दूसरे की, माँ बेटी नहीं। वो निसा की वालिदा इंतकाल कर गई थी, फिर मेरी शादी रिश्वत से हुई। माजरत चाहती हूँ, मैं बिल्कुल गलत समझ गई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। शुक्रिया। शब बखैर। ठीक है, शब बखैर। निसा, आजकल तुम्हारी गामजे से बहुत अच्छी बातचीत है। तो मैं सोच रही थी कि तुम उसके रेस्टोरेंट जाकर उससे बात करके उसे समझा नहीं सकती क्या? शुक्रान, ये काम मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगा। अल्लाह अल्लाह, मैंने तुमसे क्या कहा था कि इस मामले से दूर रहो ताहिर। तुम जाकर उससे अपनी आदत के मुताबिक बात करोगे और मामला और खराब हो जाएगा। शुक्रान, क्या तुम मुझे अब भी वैसा ही समझती हो? सच कहूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने बगैर चीनी की चाय पी हुई हो। बहुत अफसोस की बात होगी, वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ना करे कि उनकी तलाक हो जाए। वैसे अगर तुम्हारी चलती तो हमारी तलाक हो जाती। इसके अलावा और किसी का घर ना टूटता। ये अभी भी इसे घर कह रहा है, देखो जरा। चलो, अगर घर की बात आई है, रमजान भी आ गया है और हमसे घर का किराया निकालना मुश्किल हो गया है। यानी पता नहीं कैसे होगा सब। वैसे मेरे ख्याल से तुम लोगों को इस जगह का नाम बदल देना चाहिए। शुक्रान का दस्तरखान रखो, क्योंकि गाहक तो कोई आता नहीं है, नाम से ही कोई असर पड़ जाए। हकान, हाँ, कोई हंसने की बात नहीं है। और बहुत ही बेकार चुटकुला था। अच्छा ठीक है। वैसे भी रेस्टोरेंट का काम कुछ ज्यादा खास नहीं चल रहा था। रमजान में तो वैसे भी एक ही वक्त लोग आएंगे। कैसे होगा गुजारा, कुछ समझ नहीं आ रहा। हम सिर्फ एक ही वक्त का खाना क्यों खिला रहे हैं? अरे अरे, रमजान है ताहिर, हर किसी का रोजा होता है। ठीक है, मगर कुछ लोग तो रोजा नहीं रखते और कुछ रख नहीं सकते ना। ये बात तुम कर रहे हो? तुम तो इस मामले में बहुत सख्त है ना, और तुम ही कह रहे हो कि हम रेस्टोरेंट दिन में भी खोलेंगे। हाँ, क्यों नहीं, सहरी के वक्त भी खुला रहेगा, सिर्फ इफ्तार पर नहीं। क्या समझ नहीं आ रहा है, इतनी रात गए क्यों? हाँ हाँ, रमजान में सहरी के वक्त भी। ताहिर, हम सिर्फ 3 औरतें हैं, रात के वक्त रेस्टोरेंट कैसे संभालेंगे? डर लगेगा हमें। नहीं नहीं नहीं, नहीं हो सकता। ये किसने कहा कि तुम सिर्फ 3 औरतें हो? हाँ, तुम्हारा मतलब विजदान भी आएगी यहाँ या नहीं? यार चुप कर जाओ, अगर कुछ समझ नहीं आता तो फिर बोलते क्यों हो? अल्लाह अल्लाह। ये क्या? शुक्रान, देखो अब ये सारा काम मैं संभाल लूंगा, भरोसा रखो। शुक्रान का दस्तरखान अब एक नए दौर में दाखिल होने वाला है। देखना तुम, इतनी भीड़ होगी कि लोगों को अंदर आने की जगह तक नहीं मिलेगी। बहुत बड़े किस्म के कारोबारी आदमी बन गए हो तुम। शुक्रान, मैं चाहता हूं तुम खुश रहो। निसा, अगर तुम्हें यहाँ खुश करना है तो मैं यहाँ पे साउंड ऑपरेटर भी बन जाऊंगा, नाते भी पढ़ लूंगा यहाँ। अगर मौका लगा तो गाने भी चला दूंगा या खुद गा लूंगा। इश्क ने बुरा हाल कर दिया मेरा। मेरी आवाज से बहुत मुतासिर होंगे ये लोग। गुनाह है हकान, गुनाह। क्या हुआ यार, कोई और आइडिया है तुम्हारे पास? कहा ना गुनाह है। एक तो तुम्हें हर चीज में तनकीद करनी होती है। चुप क्यों नहीं करते? सर में दर्द कर दिया है तुमने। ठीक है, तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी फुजूल बातों से हमें हंसी आएगी? लेकिन मैं कोई मजाक नहीं कर रहा था, मैं वाकई कुछ ऐसा करना चाहता हूँ। मैं बाद में आ जाऊंगी। ठीक है, आप अंदर चली जाएं। वैसे आपको बहुत मुबारक हो। आपकी अभी नई नई शादी हुई है और आपकी बीवी बहुत अच्छी है। शुक्रिया।
क्या तुम्हें पहले से मालूम था कि तुम मेरे घर आ रही हो? जब उन्होंने यहाँ आने का इसरार किया तो मैं कुछ नहीं कह सकी, और वो वैसे भी हमारे माजी के बारे में कुछ नहीं जानते। तुम्हारी, मेरा मतलब तुम्हारी शादी को कितना अरसा हो गया है? बाबा अमीर आदमी से मेरी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन मैं उस आदमी से शादी नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने सामित से शादी की और अपनी पढ़ाई जारी रखी। और शायद यही बेहतर था, क्योंकि हर मुसीबत में कोई ना कोई भलाई होती है, और जिस तरह मुझे बगैर बताए छोड़ दिया गया मेरे लिए बेहतर साबित हुआ। छोड़ दिए गए? तुम ही तो मुझे छोड़कर चली गई नूर हयात। क्या तुम वो खत भूल गई जो तुमने मुझे लिखा था? मुझे तलाश मत करना, कोई राब्ता मत करना, मैं किसी और से शादी कर रही हूं। और वो कोई और मेरा अजीज दोस्त, मेरा उस्ताद निकला। मैंने ऐसा कोई खत नहीं लिखा था तुम्हें। वो खत आज भी मेरे पास मौजूद है। मैंने बिल्कुल कोई खत नहीं लिखा। बाबा ने लिखा होगा। मुझे बताया गया था कि फौज से वापस आते ही तुम्हारी मंगनी हो गई थी, और वो मंगनी तुम्हारी पसंद की थी। और ये बात मुझे मेरी अम्मी ने बताई। तो क्या झूठ था? हाँ, ये सच है। मैंने उससे मोहब्बत की। तुमने भी तो कहा था यही बेहतर है। नूर हयात। सामित, अरे तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें वहां देख रहा था। आप ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो असल में मुझे अपना रात में पहनने वाला सूट नहीं मिल रहा था। तुम ऐसा करो, मुझे निकाल कर दे दो। ठीक है, अभी देख कर आती हूँ। शुक्रिया। उस्ताद मोहतरम, गुसल खाना इधर है। अरे रिशद, तुम अब तो मुझे साबित कह सकते हो, यूं उस्ताद कह के मुझे। तुम बूढ़ा बनाने के चक्कर में हो ना। शुक्रिया। ये लें दादी माँ। शुक्रिया। अल्लाह आपको शिफा दे। तुम्हें भी बेटा, सहरी में मुझे जगाना भूलना मत। इस बारे में बात की थी हमने। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको आराम की सख्त हाँ ठीक है बेटा, मगर मुझे जगाना जरूर, क्योंकि मुझे उस औरत पर नजर रखनी है। कौन सी औरत? नरमीन पर बेटा। उसने शादी कर ली और अब यहाँ आ गई है। मेरे बेटे को इनकार कर दिया था, और जिससे शादी की जैसे खुश है। आप फिर से अपने तौर पे कहानियां बना रही हैं दादी माँ। चले सो जाएं आप। अगर चेचक को पता चल गया तो आसमान सर पर उठा लेगी। शादी कर ली थी तो फिर यहाँ क्यों आई? बहुत क्रिएटिव हैं आप। उमर, तुम्हें बिल्कुल उदास नहीं होना चाहिए। तुम अभी जवान हो। वो अपने हाल पर रोएगी, उसे एक बच्चे के साथ अकेले रहने दो। तुम्हें कोई और मिल जाएगी। तुम्हारे लिए क्या लड़कियों की कमी है? तुम्हें क्या पता कितनी लड़कियां तुम्हें पसंद करती हैं। शब्बा खैर दादी माँ।